हेलो, मेरा नाम है अनमोल और मैं बातें नहीं करता बिल्कुल झोल मोल। तो चलिए बात करते हैं कि एडवांस बुकिंग किसकी कितनी हो चुकी है। एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार क्या रीज़न है कि किस मूवी की एडवांस बुकिंग कम है। मैं बात कर रहा हूँ सिंघम अगेन वर्सेस भूल भुलैया 3। देखो, अब इसको रिलीज़ होने में ज़्यादा दिन तो बाकी नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 1 या फिर 2 दिन ही बाकी है। अब ये मूवी जो रिलीज़ होने वाली है दोनों, इसमें एक बड़ी बात यह है कि स्क्रीन का जो डिवीज़न हुआ है वो भी कहीं ना कहीं 60-40 के रेशियो में हुआ है। तो उस हिसाब से जो अभी की जो बुकिंग आई है भाई साहब, एकदम बिल्कुल शॉकिंग है। मुझे लगा था कि जिसको ज़्यादा स्क्रीन मिलेगी उसकी ज़्यादा एडवांस बुकिंग होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब तुम शायद थोड़ा बहुत समझ चुके होगे, लेकिन हम इस बात को पूरा डिस्कस करेंगे कि कितने टिकट्स बेचे हैं और कितने पैसे की एडवांस बुकिंग की है। क्या सिंघम अगेन आ गया या फिर भूल भुलैया 3 ने मंजुलिका के चक्कर में सबको उलझा के रख दिया है। लेकिन ये पूरा डिस्कशन करने से पहले तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं कि एडवांस बुकिंग किसने पहले ओपन की और किसने बाद में ओपन की। ये पूरी दुनिया जानती है या फिर पूरा इंडिया जानता है कि सिंघम अगेन के मेकर्स ने वो एफर्ट नहीं दिखाए हैं जिस हिसाब से उनको ज़्यादा स्क्रीन मिली है और एक बड़ी मूवी के साथ उनका पूरा पूरा क्लैश होने वाला है। असल में मुझे ऐसा थोड़ा थोड़ा फील होता है ना कि जो सिंघम अगेन के मेकर्स हैं उन्होंने ना भूल भुलैया 3 को थोड़ा सा हल्के में ले लिया है। और दूसरी बात, हल्के में लिया भी हो या नहीं भी लिया हो, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा बुरी मुझे लगती है बॉलीवुड की, हमेशा एक दूसरे को पीछे करने में क्यों तुल जाते हो यार। मारा दोनों मूवी एक साथ रिलीज हो रही है तो भाई साहब एक दूसरे का सपोर्ट करो। ऑडियंस को बताओ कि जाओ ये भी देखो, जाओ मेरी भी मूवी देखो। क्योंकि क्योंकि एक बड़ा रीज़न ये है, सिंघम अगेन की बुकिंग कम है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ तुम्हें। बाकी हम काउंटिंग तो अभी कर ही रहे हैं। और वहीं भूल भुलैया 3 की जो एडवांस बुकिंग है वो सिंघम अगेन से ज़्यादा है। जबकि 40% जो स्क्रीन है वो भूल भुलैया 3 को मिली है, और जो 60% स्क्रीन है वो मिली है किसको, सिंघम अगेन को। अब इस हिसाब से तो सिंघम अगेन की बुकिंग ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके उसके बड़े रीज़न है। सबसे पहली बात कि देखो, सिंघम अगेन के जो मेकर्स हैं ना, उन्होंने एडवांस बुकिंग काफ़ी लेट में शुरू की, और इसका खामियाजा उन्हें थोड़ा सा देखने को अभी मिल रहा है। क्योंकि उनके जो टिकट सोल्ड आउट हुए हैं, लगभग 90,000 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं, 1 लाख के लगभग तुम समझ लो। और जो कि जाते हैं लगभग 4 करोड़, 4.5 5 करोड़ जाते हैं। और वहीं अगर भूल भुलैया 3 की बात करें तो इसके टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं लगभग 1,30,000। अब 1,30,000 से 40,000 जो टिकट सोल्ड आउट हुए हैं, इसका रीज़न ये है कि भूल भुलैया की तरह के जो मेकर्स हैं ना, भले ही उनको ऐसा पता है कि उनका क्लैश होने वाला है सिंघम अगेन के साथ, तो वो इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहे हैं। वो अपना ग्राउंड वर्क, अपना स्ट्रेटजी प्लान, सब कुछ बहुत ही परफेक्टली रख रहे हैं। और मुझे तो वो ट्रेलर देख के भी ना ऐसा ही लगता है कि उन्होंने ना हमको उल्लू बनाया है। मतलब सारी चीज़ें उन्होंने सिनेमा घर के लिए बचा के रखी है। इसमें हमें ओवर एक्टिंग फालतू की चीज़ें दिखा दी है। जब हम सिनेमा घर में जाएंगे असल में हम लोग तब शॉक होंगे, और यही सरप्राइज हो सकता है कि पूरी की पूरी ऑडियंस को ना अपनी तरफ खींच ले। लेकिन ऑडियंस को खींचना इतना भी आसान नहीं होगा बॉस, क्योंकि सामने खड़ा है सिंघम, द बाजीराव सिंघम। जी हाँ, अजय देवगन, और इस बार उसके साथ वो अकेले नहीं है, असल में आ रहे हैं अपने चुलबुल पांडे सर। यार देखो, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि सिंघम अगेन की खुद की मूवी की हाइप एक साइड में रख दो, एंड सलमान खान का जो कैमियो होने वाला है ना, 10 से 12 या 15 मिनट का जितना भी है चुलबुल पांडे का, मैं सच कहता हूँ उसकी हाइप को एक तरफ, दोनों अगर तराजू में रख दोगे ना, तो सलमान खान का पल्ला ही भारी पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता कि इनकी खुद की जो मूवीज़ है वो चलती है या नहीं चलती है, लेकिन इनके कुछ कैरेक्टर्स है जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है यार। जैसे तुम वांटेड में ले लो इनके जो राधे वाला कैरेक्टर है, और जैसे तुम ले लो दबंग में इनका जो चुलबुल पांडे वाला कैरेक्टर है, वो लोगों के दिलों में ना बिल्कुल एक तरीके से बस सा गया है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ में देखने को होगी कि आखिरकार इसमें चुलबुल पांडे जब एंट्री मारते हैं तो क्या वो 10 से 12 मिनट के कैमियो में अजय देवगन के खिलाफ रहेंगे या फिर अजय देवगन के साथ रहेंगे। क्योंकि देखो, जो सलमान खान का जो कैमियो होने वाला है वो एज अ रॉबिन हुड पुलिस ऑफिसर होने वाला है। और हमें पता है कि रॉबिन हुड पुलिस ऑफिसर कैसा रहता है, दुश्मनों से मतलब बड़े बड़े अमीर गद्दारों से पैसा लेता है और गरीबों में बांटता है। लेकिन बाजीराव सिंघम ऐसा ऐसा नहीं है। बाजीराव सिंघम तो भाई रिश्वत भी नहीं दे सकते, यानी कि वो चालाकी नहीं करता है वो बंदा। जो अजय देवगन का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल प्योर है, साफ है। वो बंदा चालाकी नहीं करता, ना ही पैसे लेता है ना ही पैसे देता है। अब ऐसे में हो सकता है कि वो बुलाए भले ही चुलबुल पांडे को, लेकिन बुलाने से आया तो मुझे लगता है कि चुलबुल पांडे का ट्रांसफ़र हो सकता है, और एक थाने से दूसरे थाने में, या फिर कुछ ऐसा सीन हो कि अर्जुन कपूर जो कि इसमें विलन है वो जा करके इस थाने में छुप जाए, और वहाँ पर जब ये लोग कुछ इधर उधर करने जाए तो वहाँ पर इनकी भिड़ंत हो जाए किससे,
चुलबुल पांडे से। अब ये जो सीन है ये सब तो हमको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, अभी तो हम बात कर रहे थे इसके कलेक्शन के बारे में। तो जी हाँ, इसके राइट्स और इसके सैटेलाइट राइट्स ये सारे राइट्स में बेच करके इन्होंने एग्जैक्टली काफ़ी ज़्यादा कमा लिया, बट एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज़ मुझे भली बात ही पता है कि अगर इसको सुपर हिट होना है तो 700 करोड़ लगेंगे, क्योंकि इसका जो बजट है वो लगभग 350 करोड़ है। तो अगर 350 का दुगना ये कमाते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा, 750 करोड़ ही होगा, 700-750, तब जाके कहीं इनकी फिल्म सफल मानी जाएगी। और वहीं अगर बात करें भूल भुलैया 3 की, जिसमें कार्तिक आर्यन है, तो कार्तिक आर्यन की मूवी का बजट अब तक की भूल भुलैया की सबसे महंगी फ्रेंचाइजी, इसका बजट लगभग 150 करोड़ बताया जा रहा है। तो मूवी को सुपर हिट होने के लिए मात्र चाहिए 2 से मतलब 300 करोड़ तो इसको भी चाहिए ही। लेकिन 300 करोड़ इन नाउ डेज अगर आपके पास स्टोरी अच्छी है और एक्टर अच्छा है, एक्ट्रेस अच्छी है, तो 300 करोड़ नॉर्मली क्रॉस हो जाता है। बट मुसीबत यही है भूल भुलैया 3 के लिए कि उसके साथ रिलीज़ हो रहा है एक्शन का बाप, जी हाँ, सिंघम अगेन, जिसमें ऑलरेडी सलमान खान का कैमियो, भाई किस किस का कैमियो नहीं, बहुत सारा कैमियो। तो ऐसे में देखना ये बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा कि क्या भूल भुलैया 3 अपने उस लेगेसी को बरकरार रख पाती है या फिर इस बार एक स्टोरी और वो ला करके पूरी की पूरी सीरीज़ को ख़राब कर देगी। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, मुझे नहीं पता कि ये क्या कुछ कैसे होने वाला है। मैं तुम्हारे कमेंट का इंतज़ार करता रहता हूँ कि तुम बताओ कि दोनों में से कौन जीतेगा, मतलब नॉट ओनली कमाई के मामले में, बट तुम्हें क्या लगता है किसकी स्टोरी सबसे ज़्यादा बेस्ट होगी? क्या सिंघम अगेन में जो इतने सारे कैमियोज, पैसा और पावर दिखाया है, तो उन हिसाब से क्या सिंघम अगेन को ज़्यादा आगे जाना चाहिए या फिर जाएगी? इसमें तुम्हारी पर्सनल राय होगी, मैं इसमें कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और दूसरा, क्या तुम्हें लगता है कि भूल भुलैया 3 के लेगेसी के सामने भाई सब लोग फीके हैं? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो शायद तुम थोड़ा बहुत मेरी कैटेगरी में आते हो। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ, जो डिसिप्लिन वो जो बाजीराव सिंघम है और उसके जो भी बंदे हैं, जो डिसिप्लिन वो दिखाते हैं, चाहे वो अपनी पहली मूवी से लेकर के ले लो, पहली, दूसरी, तीसरी, वो सब मूवी में वो बहुत अच्छा बखूबी दिखाते हैं कि हाउ टू, मतलब कैसे कैसे ड्यूटी करनी चाहिए। और वहीं अगर हम बात करें भूल भुलैया 3 की, तो इसमें जो रू बाबा है उनकी सबसे ज़्यादा इसमें चर्चा है। और दूसरा, जब मंजुलिका पीछे खड़ी है तो क्या दिक्कत है बॉस। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमें एक चीज़, ये चीज़ डिसाइड करनी चाहिए खुद। मैं भी बोलूँगा कि तुम दोनों में से कौन सी मूवी देखने आओ, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है ना जिसको लगता है कि दोनों मूवी अच्छी है, लेकिन वो देखने कौन सी जाए तो उसमें समझ में नहीं आता। देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, अगर तुम अपनी फैमिली के साथ देखने जाना चाहते हो, जिसमें कि बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ क्या बोलते हैं, मार धाड़ खूना खच्चर ना हो, पॉलिटिक्स ना हो, तो तुम हॉरर कॉमेडी की साइड आराम से मूव कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया वाइब मिलेगी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि भूल भुलैया 3 की स्टोरी लाइन क्या कुछ होने वाली है। बस मैं लीक नहीं कर रहा हूँ, ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि हम सबको, जितने भी हम लोग रिव्यू एंड ऑल सारे वीडियोज़ बनाते हैं, हम सबको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें यार पता होती है। तो भूल भुलैया 3 ने ऑलरेडी 1,20,000 टिकट्स या फिर 30,000 टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट कर दिए हैं। और वहीं इसके कंपैरिजन में जो भूल भुलैया 3 आ रही है, जिसको आज तक का सबसे बड़ा कंटेंट माना गया है, तो वो भाई साहब अभी तक 80 से 90,000 टिकट ही सोल्ड आउट कर पाई है। हो सकता है मेरी वीडियो डालने के बाद एक 100 हो जाए, बट हाँ 80 से 90 तो था। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हाँ, अगर तुम्हें कोई भी शिकायत या फिर कोई भी सुझाव करना है तो मेरा कमेंट बॉक्स ओपन है।